जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम। इस सीरीज में हम लोग हर रोज़ 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो सीरीज है अगले 7 दिनों तक चलेगी, यानी कि इसमें टोटल 7 वीडियोज़ आएंगे और 7 वीडियोज़ में हम लोग 700 क्वेश्चंस को देखेंगे। और इस सीरीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि आपने इतने दिनों में कितना पढ़ा, क्या कुछ किया, किताब खोलकर देखा या नहीं देखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, यानी इसके जो 7 वीडियोज़ आएंगी उसको देखते हैं, तो आपसे एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो सारे स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आने वाले 20 मिनट के अंदर हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फटाफट देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का मैं महासंग्राम आगे भी लाते रहूँगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी का महासंग्राम आएगा, अंग्रेजी के बाद मैथ का आएगा, और उससे आगे अगर आप लोग कहेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं करवा दूँगा, या अदर सब्जेक्ट है उसका भी मैं करवा दूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है? तो देखिए, लंबोदर का अर्थ होता है गणेश, और लंबोदर का कोई भी पद गणेश में नहीं आ रहा है, यानी कि लंबोदर का कोई भी पद प्रधान नहीं है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो वह बहुब्रीहि समास होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाथ पैर कौन सा समास है? तो देखिए, जितना इंपॉर्टेंस है हाथ का उतना ही इंपॉर्टेंस होता है पैर का, यानी कि दोनों पद प्रधान हुआ। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है आपका, दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए, दाने दाने को तरसना का मतलब होता है बदहाली, यानी कि भूखमरी की स्थिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है बातचीत क्या है? तो देखिए, बातचीत जो है एक ललित निबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपसे बता दें कि ये जो बातचीत लेसन है आपके टेक्स्ट बुक का सबसे पहला लेसन है और ये लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा। उषा जो कि लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो है निबंध, जो कि लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? यानी प्रगीत और समाज को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है नामवर सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है तिरीच के रचनाकार कौन है? तो देखिए, तिरीच जो लिखा हुआ है वो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया है वो है ऑप्शन सी, जूठन। और ये जो रोज है लिखा गया है अज्ञे के द्वारा। ऑप्शन बी में है आपका सिपाही की माँ, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो लिखा गया है मलयज के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट है आपका 11 में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा जो है वो लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखेंगे कि ओ सदा नीरा जो लेसन है वो गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 में, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ है शिक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो ऑप्शन ए में रोज है ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में है, करबक के रचयिता कौन है? तो करबक जो लिखा गया है ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे पहला पोएम है, यानी कविता है, और ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली जो है वो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद से संबंधित कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छायावाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो दोस्तों पुत्र वियोग जो है वो कविता लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 जनजन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो जनजन का चेहरा जो लिखा हुआ है वो है मुक्तिबोध के द्वारा लिखा हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 20 में है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप याद रखेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। अगर डेट पूछे तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1922 को, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। तो प्यारे नन्हे बेटे को ये जो लिखा हुआ है ये पोएम लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 में देखते हैं हार जीत के रचनाकार कौन है। तो हार जीत लिखा हुआ है अशोक वाजपेयी के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो वन में चरने वाला जो है उसको कहते हैं वंचर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 26 में स्वीकार करने योग्य क्या होता है। तो देखिए जो स्वीकार करने योग्य है उसको हम वरेण्य कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वरेण्य। नेक्स्ट है 27 का जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो देखिए जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उसे कहते हैं विधुर। अगर पुरुष मर जाए तो उसको विधवा कहेंगे, यानी कि अगर कोई स्त्री है उसका पुरुष मर जाए तो उसको विधवा कहेंगे, और कोई पुरुष है उसकी स्त्री मर जाए तो उसको विधुर कहेंगे। नेक्स्ट है आपका 28 में रविंद्र का संधि विच्छेद करे। तो रविंद्र का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे मनवंतर का संधि विच्छेद करे। तो मनवंतर का संधि विच्छेद होता है मनु जोड़ अंतर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जगदम्बा का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ अम्बा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 31 में नयन का संधि विच्छेद करे। तो नयन जो है उसका संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अन, ऑप्शन ए नयन। आगे है 32 में आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो देखिए आस्तिक का अर्थ होता है जो वेद में विश्वास रखता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, और ना इसका विलोम जो होगा वो होगा नास्तिक, यानी जो वेद और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33 में सज्जन का संधि विच्छेद करे। सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत जोड़ जन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 34 में प्रेमचंद की रचना है। तो प्रेमचंद की रचना है कौन, पूस की रात, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 में जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36 में बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत जो है वो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 में सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है झूठ बोलकर ठगना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 में है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो यश प्राप्त करता है उसको कहते हैं यशस्वी, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 में है चिरीमार कौन सा समास है। तो देखिए चिरीमार जो है वो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुंदर का पर्यायवाची बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोहर, सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा मनोहर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तो तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। अगर पिता के नाम पूछे तो आप याद रखेंगे आत्माराम दुबे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए निस्तार शब्द का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ तार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे कुर्सी शब्द संज्ञा है, यानी कुर्सी जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो कुर्सी जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका 44 में अन्याय शब्द का संधि विच्छेद करें, तो देखिए अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होता है अजोड़ न्याय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 45 का नदी शब्द है, देखिए नदी जो है वो स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग होती है, बस एक को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। नेक्स्ट है आपका 46 में कवितावली के रचनाकार कौन है, तो देखिए कवितावली जो है वो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 47 में तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, देखिए तुम्हें क्या चाहिए ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा सर्वनाम आया है, तो देखिए जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी से तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वनाम है कहाँ, तो ये क्या शब्द जो है यही सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका 48 का घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है, घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मानना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 का तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 का है खड़ा का विलोम क्या होता है, तो खड़ा का विलोम होता है खोटा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 का देखेंगे पंचवटी कौन सा समास है, तो देखिए जिस समास के आगे कोई संख्या सूचक शब्द लग जाए उसको कहते हैं द्विगु समास, तो यहाँ पर पंच जो है पंच का मतलब 5 होगा, यानी संख्यावाचक शब्द आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 52 का है समाज का विशेषण बताए, समाज का विशेषण होता है सामाजिक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 में अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, देखिए अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका 54 में जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, गुरु से लिए शिक्षा लिए हुए व्यक्ति को कहते हैं दीक्षित, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 55 में उदंड का विलोम क्या होता है, तो उदंड का विलोम होता है विनम्र, ऑप्शन ए। आगे है 56 में उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास में आपका आता है उपसर्ग उपसर्ग किसको कहते हैं, तो जो शुरू में लगा होता है, तो शुरू में क्या लगा उप, तो उपवास का उपसर्ग हो जाएगा उप। नेक्स्ट है आपका उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है हाथ पैर कौन सा समास है, तो देखिए हाथ और पैर दोनों का इम्पोर्टेंस बराबर है, यानी दोनों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास जो है वो माने जाते हैं भक्ति काल के कवि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 60 में विद्यालय का संधि विच्छेद करें, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 61 में आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, देखिए आपे से बाहर होने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 62 में आपका निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, अपना देश पिछड़ा हुआ है इसके बावजूद हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, ये शब्द आया है ये पंक्तियाँ आई है संपूर्ण क्रांति में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित जो है इसमें प्रत्यय है आपका इत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 64 का लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जो है वो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अक्ल का अंधा का अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख, यानी कि मूर्ख होना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 में देखेंगे 66 में दिया है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ समझाए, तो खून पसीना एक करने का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 में है सकार का विलोम क्या होता है, तो सकार का विलोम होता है निराकार, ऑप्शन ए। सकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार हो, निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई भी आकार नहीं हो। 68 में देखेंगे निश्चय का संधि विच्छेद करें, निश्चय का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ चय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 में है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो देखिए भूषण जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल। आगे है आपका 70 में देवता का पर्यायवाची शब्द लिखे, तो देवता का पर्यायवाची होता है देव, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 में आपसे पूछा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, यानी रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में 9 दिसंबर 1922 को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 72 में मलयज की रचना नहीं है, ऑप्शन ए में दिया है न आने वाला कल, तो ये जो लिखा हुआ है आपका ये लिखा हुआ है
मोहन राकेश का। ऑप्शन बी में है सदियों का संताप, ये लिखा हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बकलम खुद, ये लिखा हुआ है नामवर सिंह का। यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है जो कि मलयज की रचना हो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे है 73 में ज्ञात का विलोम होता है, तो देखिए ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 74 में भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण होता है भारतीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, संपूर्ण क्रांति जो है वो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिनको जेपी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 में है निंदा का विलोम क्या होता है, तो निंदा का विलोम होता है प्रशंसा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 77 में धरती का विलोम क्या होता है, तो देखिए धरती का विलोम होता है पाताल, ठीक है, सॉरी धरती का विलोम होता है आकाश, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78 में उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो देखिए उसने कहा था जो ये कहानी है ये है कर्म प्रधान कहानी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 79 का गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, गांव का घर किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये लिया गया है संशय आत्मा से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो संशय आत्मा जो है ये लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। आगे है सूरसागर के कवि हैं, सूरसागर के कवि हैं सूरदास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका 21 में रोज कहानी के कहानीकार हैं, तो रोज कहानी लिखा गया है मलयज के रोज कहानी जो है वो अज्ञ के द्वारा लिखा गया है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ। 82 में है वैध का विलोम क्या होता है, तो वैध का विलोम होता है अवैध, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 83 में मालती के पति का नाम है, तो देखिए मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़नाथ, तो जगत जोड़नाथ ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। आगे 85 में जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, तो ये जनजन का चेहरा एक जो है ये लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 में है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भूमि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है करबक किनकी रचना है, तो करबक लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 88 में कामचोर कौन सा समास है, तो कामचोर जो है ये है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर चोर शब्द जो है ये प्रधान है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका 89 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे उर्वशी, उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी उर्वशी जो है ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है और उर्वशी के लिए उनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्हीं का एक रचना है जिसका नाम है संस्कृति की 4 अध्याय, तो उसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो रेणुका कुरुक्षेत्र ये है दोनों, ये दोनों भी उन्हीं की रचना है, लेकिन इसको कोई पुरस्कार नहीं मिला था। नेक्स्ट है आपका 90 का आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो आत्मीय होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 91 में आजकल कौन सा समास है, तो आजकल जो है वो है आपका आजकल, देखिए आज भी इम्पोर्टेंट है कल भी इम्पोर्टेंट है, यानी दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो द्वंद्व लिखा हुआ है थोड़ा सा वो पीडीएफ में ठीक से नहीं लिखा पाता है, तो आप जानते होंगे कि द्वंद्व किस तरह से लिखा जाता है, द में व द व संयुक्त द द्वंद्व। नेक्स्ट है आपका 92 में हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये जो हार जीत है ये लिखा गया है ये लिया गया है कहीं नहीं वहीं, इससे लिया गया है, और ये लिखा हुआ है किसका, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका 93 में उद्घाटन का संधि विच्छेद करें, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है उत्जोड़ घाटन, तो उत्जोड़ घाटन ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रंगून कहाँ है, तो रंगून पड़ता है आपका म्यांमार में, और म्यांमार का जो पुराना नाम था वो है बर्मा, यानी कि बर्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 95 में है फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं ये आई है सिपाही की माँ में, और ये सिपाही की माँ जो है लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। उसके बाद 96 में है आजन्म कौन सा समास है, तो देखिए आजन्म
ये हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यव हो, अ आ ये सब जो है अव्यव माना जाता है, तो अव्यव लगा हुआ है इसके पहले, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है आपका 97 में प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब आप जानते होंगे कि जो शुरू में लगा होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति। नेक्स्ट है आपका 98 में प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित में है आपका इत प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है जो सबसे लास्ट में लगा हो, जो शब्दांश सबसे लास्ट में होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इत है लास्ट में, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे है 99 में किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती है, जूही की माला है। तो ये जो है ये पंक्तियां लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 100 में महेश का संधि विच्छेद है। देखिए महेश का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ इस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें करेंगे। ये आपका 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक आपका लगातार 100 क्वेश्चन का आपका ये सीरीज चलता रहेगा, जिसका नाम है हिंदी ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी फ़ायदा हो जाए, और जिनको आप शेयर करें उनको भी फ़ायदा हो जाए, और आपका फ़ायदा तो हो ही चुका है।